कुछ इक्वेशन हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं, आप उस समीकरण को प्रैक्टिस करिएगा। बेस्ट टॉपिक लेकर के हम आपके लिए आए हैं जिसमें लगभग क्या 99% स्टूडेंट्स को समस्याएं होती है। ये चीज आपको पता रहेगा तब तो कि N2H2 मिलकर के क्या बनता है, H2Cl2 मिलकर के क्या बनता है। ऐसे बच्चे जो क्लास 9th या 10th में हैं वो अगर इतनी इक्वेशन कर लिए तो उनका पूरा 9th 10th क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, मैं निशांत कुमार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार PW बिहार बोर्ड वाला में। तो कहते हैं आप सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आज एक बहुत ही शानदार सा बहुत बेस्ट टॉपिक लेकर के हम आपके लिए आए हैं जिसमें लगभग क्या 99% स्टूडेंट्स को समस्याएं होती है केमिस्ट्री में खास करके। तो मैं वैसे टॉपिक को चूज किया हूं, सेलेक्ट किया हूं जो अक्सर बच्चे इसी टॉपिक के कारण क्या होते हैं, केमिस्ट्री में कमजोर पड़ जाते हैं और जिन्हें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। और आप जानना चाहेंगे कि वो टॉपिक कौन है, तो वो टॉपिक है समीकरण। भाई समीकरण किसी को समझ में नहीं आती है, और जिन बच्चे को समीकरण समझ में आ गई उसे पूरी केमिस्ट्री समझ में आने लगती है। जिन बच्चे को समीकरण समझ में नहीं आता है उनको केमिस्ट्री भी समझ में नहीं आता है। तो हम आपको स्पेशली आज बात करने वाले हैं समीकरण पर ही, कि समीकरण क्या है, कैसे बनता है। सर कैसे आप H2 को O2 को जोड़ करके H2O बना देते हैं। सर कैसे आप सोडियम को क्लोरीन को जोड़ करके सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। सर आप कैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को जोड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं। तो इसी के बारे में बातचीत करेंगे। आप लोग का मेन समस्या जो है यही, अगर आप केमिकल इक्वेशन सीख जाते हैं ना तो आप केमिस्ट्री बहुत हद तक सीख जाएंगे, बहुत हद तक आपको केमिस्ट्री की चीजें आने लगेंगी, बहुत हद तक आने लगेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आइए देखिए, हम देखते हैं यहां पर क्या होने वाला है बुआ जी। तो यहां पर जो है ना, ध्यान सुनिएगा। अब सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे देखिएगा यहां पर हम ले रहे हैं सोडियम, क्या ले रहे हैं, यहां पर हम ले रहे हैं सोडियम, यहां पर हम लिए ऑक्सीजन, और हमने कहा कि बना यहां पर सोडियम ऑक्साइड। अब समस्या यहीं पर आएगा कि सर सोडियम ऑक्साइड ही क्यों बना, आपने टू जो है ये यहां पर क्यों लगाया, आप टू यहां पर भी तो लगा सकते थे। मेन समस्या तो यही है। सर ये आप कैसे लिखते हैं, तो देखिए इसका है बड़ा आसान तरीका कि आप क्या करिए ना, ध्यान सुनिएगा बाबू। यहां पर जो ये सोडियम है, इस सोडियम की संयोजकता लिखिए, इसकी संयोजकता होती है 1, और ऑक्सीजन की संयोजकता लिखिए ये होती है 2। आप इसका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या कर दीजिएगा, यहां पर कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सोडियम को 2 से गुना करिएगा तो यहां पर आ जाएगी सोडियम कितना, सोडियम आ जाएगी 2, और यहां पर क्या आ जाएगी, तो ऑक्सीजन हो जाएगी 1, यानी कि यहां पर बन गया सोडियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिखते हैं, सोडियम ऑक्साइड लिखते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर संयोजकता कैसे निकाले, तो वैलेंसी कैसे निकाले, तो ये चीज हम आपको दूसरे वीडियो में दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बाबू यहां पर कि अगर हम यहां पर लिखते हैं कि पोटासियम हुआ, के हुआ, और यहां पर हम क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा बाबू। यहां पर हमने क्या लिखा, तो यहां पर हमने लिखा पोटासियम, यहां पर हमने क्या लिखा, पोटासियम, प्लस में क्या लिखा, क्लोरीन। यहां पर क्या बन जाता है, तो यहां पर बनता है पोटासियम क्लोराइड। क्या बनता है, पोटासियम क्लोराइड। अगर हम संतुलित ना करें तब सर अब आपको कैसे मालूम कि यहां पर पोटासियम क्लोराइड ही बनेगा। बड़ी सिंपल जवाब कि पोटासियम की संयोजकता होता है 1, और क्लोरीन की भी संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। आप कर दीजिए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, तो यहां पर मिलने वाला है क्या, सॉरी 7 लिख दिए, एक सेकेंड, 7 क्यों लिख दिए भाई, 1 होता है 1। तो पोटासियम क्या हो जाएगा, यहां पर 1, क्लोरीन हो जाएगा 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, तो यहां पर क्या लिखेंगे, KCl लिख देंगे। क्या लिखेंगे, तो यहां पर KCl, तो यहां पर लिखा गया है KCl। इस प्रकार से क्या होता है कि कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं ना बाबू रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में, जिसे आप पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी काफी चीजें आसान हो जाएगी। और वो कुछ इक्वेशन हम आपको यहां पर लिख देते हैं, आप उस समीकरण को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जैसे आइए यहां पर कुछ इक्वेशन को हम आपको लिख करके देते हैं। सपोज करिए बाबू कि हम यहां पर आपको लिख करके देते हैं, यहां पर सोडियम हो गया, यहां पर जैसे देखिए ये H2 हो गया, ये O2 हो गया, ये हम बैलेंस नहीं कर रहे, संतुलित नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर क्या बनता है, जल बनता है। उसके बाद लीजिए बाबू यहां पर ये H2 हो गया, प्लस में यहां पर Cl2 हो गया, यहां पर क्या बनता है, HCl बनता है। याद रखिएगा हम संतुलित नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा बाबू हम संतुलित यहां पर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं।
संतुलित हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जैसे यहां पर ले लेते हैं बाबू N2 ले लेते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा बाबू कि आप कुछ ऐसे इक्वेशन ले लीजिए, कुछ ऐसे इक्वेशन ले लीजिए, आप उस इक्वेशन को प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो अमोनिया बनेगा, ये चीज आपको पता चल जाएगा, ये चीज जो है आपको पता चल जाएगा, ये चीज आपको पता चल जाएगा। कुछ इक्वेशन हम इस प्रकार से और लिखते हैं, जैसे यहां पर कैल्शियम है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाइएगा तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। कुछ इक्वेशन और लिखते हैं, कुछ इक्वेशन और लिखते हैं, इस इक्वेशन को आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं मैग्नीशियम लेते हैं और मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से तो यहां पर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर हम लेते हैं क्या बाबू, ध्यान सुनिएगा, तो यहां पर हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में यहां पर लेते हैं H2O तो यहां पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये कुछ क्वेश्चंस है। अब नेक्स्ट देखिए बाबू, कुछ और है, कुछ और, ज्यादा नहीं, कुछ ही इक्वेशन है जिसको आपको देखना है, ज्यादा इक्वेशन नहीं है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हम ले रहे हैं क्या कि यहां पर ले रहे हैं कार्बन प्लस में ऑक्सीजन को रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहां पर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम ले रहे हैं सल्फर, यहां पर ले रहे हैं ऑक्सीजन तो यहां पर बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। अब क्या होता है ना, ध्यान सुनिएगा बाबू, कि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। तो कुछ पॉइंट्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे, जैसे सल्फर है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सल्फर मोनोऑक्साइड भी बनता है, सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो यहां पर ट्राई ऑक्साइड भी बनता है। ये सब कॉमन रिएक्शन है जो आपको केमिस्ट्री में पॉइंट पॉइंट पर देखने के लिए मिलते हैं, हर जगह पर देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर कोई ऐसे बच्चे जो क्लास 9th या 10th में हैं वो अगर इतनी इक्वेशन कर लिए तो उनका पूरा 9th 10th क्लियर हो जाएगा। 11th 12th के कोई बच्चे हैं अगर वो इतना कर लिए तो उनकी फिजिकल केमिस्ट्री की दुख दूर हो जाएंगी, ये तो है, फिजिकल केमिस्ट्री के दुख दूर हो जाएंगे। जैसे कुछ इक्वेशन हम संतुलित नहीं कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, संतुलित नहीं कर रहे हैं, याद ये मत समझिएगा हम संतुलित कर रहे हैं, ना 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 लाला, संतुलित ना कर रहे हैं हम। अब यहां पर आइए बाबू, एक दो और इक्वेशन देखिएगा, जैसे यहां पर देखिएगा क्रोमियम, यहां पर देखिए क्रोमियम को रिएक्शन करवाते हैं Al2O3 से तो यहां पर बन जाता है क्या, Al2O3 प्लस में बनता है क्रोमियम। ये सबको प्रैक्टिस करना है। जैसे यहां पर है आपका मैग्नीज, क्या है बाबू यहां पर, या एक सेकेंड, ये रॉन्ग हो गया, एक सेकेंड, यहां पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं बाबू रे, यहां पर रिएक्शन करवा रहे हैं किसका, यहां पर रिएक्शन हम करवा रहे हैं Cr2O3 का रिएक्शन एल्युमिनियम से करवा रहे हैं। यहां पर MN3O4 का रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्युमिनियम से। यहां पर क्या बनता है, Al2O3 प्लस में मैग्नीज बनता है। तो आप ना कुछ प्रैक्टिस थोड़ा बहुत आप इस सब इक्वेशन का कर लीजिए। जब आप थोड़ा बहुत इस सब इक्वेशन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। जैसे और भी देखिए, यहां पर मान के चलिए NaCl हो गया, NaCl की रिएक्शन करवा देते हैं हम AgNO3 से, AgNO3 से करवा देते हैं, ये सब कॉमन रिएक्शन है। तो यहां पर बनता है NaNO3 प्लस में क्या बनता है, AgCl बनता है। ये सब पॉइंट देखिए। जैसे एक दो और रिएक्शन देते हैं आपको, यहां पर ये AgCl हो गया, और कुछ पॉइंट्स है जैसे यहां पर देखेंगे बाबू, यहां पर क्या है, जैसे आप यहां पर ले लिए कॉपर सल्फेट, क्या लिए, कॉपर सल्फेट, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं जिंक से तो यहां पर बनेगा ZnSO4 प्लस में क्या बनेगा, Cu बनेगा। यहां पर आप ले लीजिए H2SO4 प्लस में ले लीजिए यहां पर जिंक तो यहां पर बनेगा क्या, ZnSO4 प्लस में क्या बनेगा, H2 बनेगा। तो कुछ ऐसे इक्वेशंस है, ये सब कुछ ऐसे इक्वेशंस है जिस इक्वेशन को यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगा। तो ये कुछ मुख्य मुख्य इक्वेशन था जिससे आपके काफी चीजें आसान लगने लगेगी, बहुत सारी चीज इजी लगने लगेगा कि कौन सा रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। और ये चीजें क्लास 12th में जो है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये चीज आपको पता रहेगा तब तो कि N2H2 मिलकर के क्या बनता है, H2Cl2 मिलकर के क्या बनता है। तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर केमिस्ट्री में कोई भी ऐसा बेसिक कंसेप्ट जिसमें आपको दिक्कत हो, जिस पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि सर इस टॉपिक पर एक वीडियो दीजिए क्लियरिफिकेशंस के साथ, तो मैं उस प्रकार के वीडियो आपके लिए अब बना दूंगा, ठीक है मेरे बच्चे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआ में याद रखना, बाय बाय, सी यू अगेन, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।